मनीषा, है ना। बाहर से जो प्रोडक्ट बाहर आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री से, अब उसमें हम एक ख़ास तरह का पॉलिटिकल लीनिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, एक तरफ वो फिल्में बन रही हैं जो बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए बन रही हैं और उसमें राष्ट्रवाद भी है, उसमें देश की जो डाइवर्सिटी है वो भी है। और देखिए मतलब ख़ासकर अगर आप देखें ये जो टाइगर ट्रायलो की जो सीरीज़ है उसमें आप देखें तो जो एक रनिंग एक थीम है वो है देश प्रेम का, अपने देश के लिए कुछ करने का, और मिशन मोड में है। उसमें जो महिला है वो मुस्लिम महिला है लेकिन कॉम्बैट है, कॉम्बैटिटिव है, और वो एक कॉम्पिटेंट वो है। उसी तरह से आपने देखा जवान में, पठान में महिला किरदार हैं, और वो महिला किरदार दीपिका पादुकोण हो चाहे डिम्पल कपाड़िया हो, ये सब दीपिका का तो मुस्लिम किरदार है उसमें पठान में, और फिर आप जवान में भी अगर आप देखते हैं तो जो मुख्तलिफ किरदार हैं, तो ये बड़े नॉर्मल हिंदुस्तानी किरदार हैं जो अपने कॉम्पिटेंस की वजह से ऊंचे उठे हुए हैं। दूसरी तरफ फिल्में हैं और वो बिल्कुल नफ़रत ज़दा फिल्में हैं, या ख़ास एक पॉलिटिकल क्लास को। आप जब जर्नलिज्म करती हैं मुंबई में, क्या आपको ये फ़र्क ज़मीन पे भी नज़र आता है कहीं भी? किस तरह का ये जो आइडियोलॉजी ड्रिवन फिल्में हैं, कश्मीर फाइल्स हो गई, या आपकी दूसरी फिल्में हैं, अभी भी एक आई है फिल्म 370 है, या केरला स्टोरी है, या ये सारी फिल्में हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ख़ास तरह का एक पॉलिटिकल आग्रह है इनके अंदर। और अभी आपने हुड्डा की बात की तो सावरकर। देखिए, मैं अभी तो बॉलीवुड कवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जितने साल किया और काफ़ी करीब से इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला, ये इंडस्ट्री इतनी क्लोज नेटेड इंडस्ट्री है कि यहाँ से सच कभी बाहर आता नहीं है, कभी नहीं आता है। मैं आपकी दुश्मन हूँ, आप मेरी दुश्मन हैं, दुश्मनी अपनी एक जगह, लेकिन अगर कोई पत्रकार मुझसे आपके बारे में पूछेगा मैं कभी नहीं बताऊँगी। ये इस तरह का भाईचारा है इंडस्ट्री में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ जो है वहाँ पर पैसे का हिसाब किताब है। इस बात का हिसाब किताब नहीं है आइडियोलॉजी का इतना। अगर पैसा कहीं और से आ जाए, उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा एक नया मुंबई या फिल्मी दुनिया बसाने की कोशिश कर रही है और बहुत पैसा लगाने की। अभी जो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा और उन्होंने सम्मेलन किया, उसमें स्टार्स भी आए, और वहाँ पर मुझे याद है सुनील शेट्टी ने कहा कि आप बाइकआउट कल्चर को बंद कराइए, है ना। तो ये भी अपील की, क्योंकि इंडस्ट्री मर रही है इससे। जो भी काम है जनता उसके मेरिट पर तय करे, बजाय इसके कि फिल्म आई भी नहीं है, फिल्म का ट्रेलर भी नहीं आया और पहले से बाइकआउट या कैंसिल कल्चर हावी हो जाता है। तो अगर पैसा कहीं और से आ जाएगा तो क्या लगता है कामयाबी मिल जाएगी? और पैसा कहीं और से मतलब सरकारी पैसा आ जाए, या किसी बॉन्ड का पैसा आ जाए, या किसी फंड का पैसा आ जाए? पैसा कभी भी कंटेंट पर वो नहीं हो सकता। कंटेंट चाहिए। अच्छा, आप ये देखिए ना कि किसने सोचा था कि 12वीं फेल जो फिल्म है वो इतनी चल जाएगी, आप ये बताइए, है ना। OTT पर ऐसी ऐसी फिल्मों ने तहलका मचाया है, कोई कहने की हद नहीं। छोटे छोटे बजट की फिल्में, गुड न्यूज़, बधाई हो, और आपका खोसला का घोंसला, इस तरह से कितने छोटे छोटे बजट की छोटी छोटी हमारे आसपास की कहानियों पर ये फिल्में आई हैं, और बहुत ही कम बजट की फिल्में आई हैं, बहुत ही कम बजट की हैं ये सारी की सारी फिल्में, जिसको कि आपके दिल्ली का कोई भी रईस बना सकता है बहुत अच्छे से, है ना। तो खेल अभी कंटेंट का है, पहली बात तो ये है। दूसरी तरफ जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि गुड न्यूज़ या बधाई हो जैसी फिल्में जिस दौरान आई थीं, उसी दौरान बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में भी आई हैं, लेकिन वो फिल्में चली ही नहीं। अब जितना मर्जी उनके इंटीरियर पर, कपड़ों पर, ड्रेसिंग पर, घाघरे पर, ज्वेलरी पर कितना ही पैसा खर्च कर लीजिए, जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो एक टिपिकल एक जो रीत चलती आ रही थी ना कुछ प्रोडक्शन हाउसेस की, तो कम बजट की फिल्मों ने सफल होकर उस रवायत को भी तोड़ा है बहुत अच्छी तरह से। तो कहानियाँ जो है ना, जैसे गंगूबाई,
वो फिल्म जो है ज़बरदस्त मतलब कि हिट हुई थी। उसमें आलिया की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, कहानी बहुत अच्छी थी, वो गज़ब का उसमें एक अच्छी बात ये काम भी हुई था। कि जो बहुत क्लियर डिवाइड था, वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन था कि ये कला फिल्म है और ये कमर्शियल है, उस वो टूटा है और दोनों मिक्स हुआ है। जो नए फिल्मकार हैं उन्होंने कला और कॉमर्स दोनों को साथ लाए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिन फिल्मों का आप नाम ले रही, 12वीं फेल ही आप देख लीजिए, हाँ, या अनुभव गंगू सिन्हा, भाई, अनुराग हाँ कश्यप, है ना, इन लोगों ने बहुत सारे जो अभी तो रेड चिलीज बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जी हैं। आप जी ये बताइए कि, और जो मेरी जानकारी में है, रेड चिलीज इस तरह की छोटी छोटी अच्छी कहानियों को इतना तलाश रहा है कि अच्छी कहानियाँ मिलें। और संजय मिश्रा की हाल ही में जो एक फ़िल्म आई थी, रेड चिली से ही आई थी, बहुत ही कम बजट की फिल्में थी। तो रेड चिली जैसा प्रोडक्शन हाउस अगर कहानियों पर आधारित फिल्मों को लेकर आ रहा है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अब लोग कहानियाँ देखना चाहते हैं। और ये मिथ ये जो फ़ायदा भी जो हुआ है, इससे नेपोटिज़म को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, बहुत बुरी तरह से। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो ओटीटी पर आ गए हैं। तमाम बड़े एक्टर्स ओटीटी पर आए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कहानियों को जगह मिली। तीसरी बात ये है कि जो फ्रेशर्स थे या अच्छे एक्टर्स जिनको फिल्मों में जगह ही नहीं मिल रही थी, वो लोग भी अपना जो है उनको भी वहाँ पर वो जगह मिली। और कम बजट में अच्छी फिल्में बनाने का एक वो हुआ। और ओटीटी ने, और ये कोविड की देन है जी। उस समय तो अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स और एक दो और बड़े वो सिर्फ ओटीटी प्लेयर्स थे, उसके बाद तो रीजनल कई आ गए हैं। अब तो कंटेंट इतना बन रहा है, बहुत। इतना काम हो रहा है कि हर मतलब इतनी जल्दी आई कम अक्रॉस पीपल हु आर इनटू कंटेंट क्रिएशन फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और कुछ लोग तो ऐसे भी क्रिएट करते हैं कि वो क्रिएट कर रहे हैं, कहीं भी बिकेगा बेच देंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी वो क्रिएशन में हैं तो वो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो इस तरह का भी काम हो रहा है। ढेरों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बहुत सारे आ चुके हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत सारे आ चुके हैं।